नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं, हम किसी न किसी एक विषय को लेकर के उस पर चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ये जो अपनी मूल पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है, इस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर उनके वरिष्ठ नेता अब ये कह कर के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कि वहाँ हमारी उपेक्षा हो रही है। और इसी तरह से कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी में गए हैं। इस लालच में शायद गए हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमको उसका लाभ मिल सकता है। तो ये जो आना जाना पार्टियों में लोगों का लगा हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से ये जानना चाहता हूँ कि इसको आप किस रूप में देखते हैं। जी नमस्कार। ये चूँकि जो सामायिक विषय पर आपने चर्चा शुरू की है, मेरा ये मानना है कि राजनीति इतनी निकृष्ट स्तर पर पहुंच चुकी है, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है नेताओं में। यही वजह है कि अब जब सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं लोग तलाशने लगते हैं और बहुत सारे लोग बहुत दूर की सोच के चलते हैं, एक भाई भाजपा में, एक भाई कांग्रेस में। और यही स्थिति आप देखिए, आश्चर्य होगा आपको कि 17 में 16 में अचानक आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साले साहब संजय मसानी जी का कांग्रेस में प्रवेश होता है। और वो कांग्रेस कितना बड़ा सेटबैक था, जो 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद पूरी सत्ता की मलाई, उन्हें ऐसा लगा कि यार सत्ता बदल सकती है, तो उस तरफ दूसरी तरफ एक आदमी घर का मेंबर भेज दिया उन्होंने। तो ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। अभी आपने देखा अभय मिश्रा और उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक थी, वो अचानक कांग्रेस में चले गए थे, फिर भाजपा में आ गए, वापस आ गए। अब ये जो है सीतासरण शर्मा जी मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनके भाई जो हैं वो विधायक रहे हैं, उनको सत्ता भाजपा ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब कांग्रेस में आ जाना ये क्या बताता है आपको। भैरव सिंह भंवर सिंह शेखावत जी अपेक्स बैंक के चेयरमैन रहे, 2 बार विधायक रहे, और अब वो भाजपा में कि हमारी उपेक्षा भाजपा में हो रही थी इसलिए हम कांग्रेस में चले गए। ये सत्ता के दलाल, सत्ता की चाटुकारिता करने वाले, बिना सत्ता के रह ना पाने वाले, सिर्फ अपने आप को ये ढूंढते हैं कि कहाँ मौका मिले और कहाँ हम सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं। बिल्कुल, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकने को तैयार है। ये आजकल हमारे यहाँ की नैतिकता दर्शाती है नेताओं की कि वो अपनी मां समान पार्टी को छोड़ करके और दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने देखा है कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, और उसके लगभग 15 महीने के अंदर ही एक ऐसा भारी टूट हुई ऐसी, और एक बड़े दिग्गज नेता जिनका नाम बड़े उसके साथ लिया जाता है, महत्वपूर्ण नेता हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में चले गए। माफ़ी चाहता हूँ, वो बीजेपी में चले गए और फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन लागू हो गया। तो ये जो आपने जो बात कही है कि नैतिकता बची नहीं है, तो इसको रोकने का आपके मन में कोई उपाय या सुझाव है क्या, आप जो अपन दर्शकों को दे सकते हैं? सर, इसको रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इलेक्शन कमीशन के, कि यदि आपने भारतीय जनता पार्टी की के रूप में सदस्य के रूप में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो आप कांग्रेस के मेंबर के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते। कोई बेसिक रीजन बताएं। कल तक आप देखिए, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी, माफ़ करो सरकार, अब की बार शिवराज माफ़ करो सरकार, पूरा केंद्र 2008 का, 2013 का और 2018 का ये केंद्र बना के रखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही प्रहार होते थे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को पता भी नहीं था, वो पर्दे के पीछे रहते थे। लेकिन वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इनका सबसे बड़ा विरोधी था, जो सबसे बड़ा सामंती थे, जो सबसे बड़ा विद्रोही, वो भाजपा में चले गए।
और वो जो कहते थे कि मैं असली और मैं वफादारी मेरे खून में है, मेरे पूर्वजों ने मुझे ये नहीं गद्दारी नहीं सिखाई है, वो भाजपा में चले जाते हैं। तो ये बताता है कि नैतिकता नाम की चीज़ जब तक इलेक्शन कमीशन गंभीर नहीं होगा, जब तक इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर कोई साफ पॉलिसी नहीं बनाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि इलेक्शन कमीशन को भी तो सरकारें ही बनाती हैं और इलेक्शन कमीशन भी वही करता है। ये तो धोखे वाले दांत हैं, ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं। ये जनता के खिलाफ तो सारी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन माननीयों के खिलाफ, क्योंकि ये सत्ता की मलाई चाटने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, जिधर दम उधर हम वाली स्थिति है इनकी। और इस पर इलेक्शन कमीशन सिर्फ संजय की तरह देख सकता है, कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन भी आजकल बिना दांत और बिना नाखून का शेर है। ये हम कहने में कोई हिचकते नहीं है कि नख दंत विहीन शेर है वो, केवल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो ये देखेगा कि चुनाव के आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ हो तो नहीं रहा, उसके पहले कुछ भी हो जाए उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ नैतिकता की बात हम कर रहे हैं, तो राजनीति जो है वो नैतिकता को पीछे छोड़ चुकी है। साथियों, इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।